नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साइर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज मैथ की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, सरलीकरण अध्याय के अंतर्गत संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक, करड़ी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कोष्टक पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों को साथियों हम लोग बॉडमास रूल के द्वारा हल करते हैं। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक कविता के रूप में पढ़ा होगा बॉडमास के नियम में कि का को पहले हल कर ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ दे ऋण को दे घटाए। तो यही जो हमारी कविता है, इसी के आधार पे हम लोग जो भी प्रश्न दिए जाते हैं सरलीकरण के अंतर्गत, उनको हम इसी नियम के आधार पर हल करते हैं। साथियों, आज के अध्याय में हम लोग बॉडमास पर आधारित प्रश्नों को, वर्गांतर पर आधारित प्रश्न को, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को, भिन्नों पर आधारित प्रश्न को, घनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं बॉडमास। देखिए, बॉडमास रूल जो होता है, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके देखिए कौन कौन से होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और आपका एक होता है ये क्या, रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये आपके ब्रैकेट होते हैं। अगर किसी प्रश्न में ये सब दिए गए हैं, तो अगर रेखा ब्रैकेट दिया गया, सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर छोटा ब्रैकेट दिया गया तो छोटा ब्रैकेट को, कहने का मतलब ये है, अगर सारे ब्रैकेट दिए गए हैं क्वेश्चन में, सारे ब्रैकेट जितने ब्रैकेट यहाँ दिए हैं सब दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट को, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, लास्ट में सबसे बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए दिया ऑफ मतलब का होता है। क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा का, तो का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट के बाद हम लोग किसको हल करते हैं, का को हल करते हैं। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग। गुणा के बाद हम लोग का के बाद भाग को हल करते हैं। फिर आपका होता है मल्टीप्लेक्शन अर्थात गुणा। भाग के बाद हम लोग गुणे को हल करते हैं। फिर एडिशन होता है, एडिशन का मतलब जोड़। गुणे के बाद हम लोग प्रश्न में किसको, प्लस को हल करते हैं। फिर सबसे लास्ट में आपका आता है सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। सबसे लास्ट में हम प्रश्न में घटाने का काम करेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बॉडमास पर आधारित प्रश्न। अब देखिए पहला हमारा व्यंजक क्या दिया है, लिखा है आपका 2 - 3 + 4 भागे 3 गुणे 3 - 2। अब इसका मान पूछा है। तब देखिए, अब बॉडमास के नियम के अनुसार हम देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया। अब देखिए इसमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है और आपका का भी नहीं दिया है, ना ब्रैकेट दिया ना का दिया है। अगर ब्रैकेट दिया होता तो सबसे पहले उसको हल करते हैं, अगर का लिखा होता तो उसके बाद उसको हल करते हैं, लेकिन ब्रैकेट और का दोनों नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को। भाग के बाद किसको, गुणा को। गुणे के बाद फिर हम लोग प्लस को, प्लस के बाद माइनस को। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा आपका 2 - 3 + 4 भागे 3 गुणे 3 - 2, ये आपका लिखा है। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 - 3 प्लस, अब भाग को जब हल करेंगे तो ये क्या लिखा है 4 भागे 3, तो अर्थात 4 भागे 3, 3 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे, और गुणे में आपका 3 था, 3 हमने लिख दिया -2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये 3 क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या है, आपका बचेगा 2 - 3 + 4 - 2, ये आपका बचा है। तो अब देखिए इसमें प्लस माइनस बचे हैं, तो हम अब इसमें सबसे पहले हम किसको, प्लस वाले को लेंगे। अब प्लस हमारा कौन है, 2 प्लस है और 4 प्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 6। फिर माइनस वाले को जोड़ लेंगे, -3 - 2 क्या हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। फिर 6 - 5 अर्थात 6 में से जब 5 निकालेंगे हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर हो गया। अब सरलीकरण में आपको ऐसे हल करना रहेगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, क्या कह रहा है, मझला ब्रैकेट लिखा है उसके अंदर 2, फिर छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 - 3 लिखा है, फिर मझले ब्रैकेट बंद, फिर +5, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 12 - 7, और इसका क्या पूछा, मान पूछा है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। अब लिख लेते हैं, ब्रैकेट मझले ब्रैकेट के अंदर 2, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 - 3, मझला ब्रैकेट बंद, फिर +5, ब्रैकेट के अंदर 12 - 7। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। देखिए जब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - 3 लिखा है, जब 18 में से 3 निकलेगा तो बचेगा कितना, 15। तो जो 15 बाहर आएगा तो यहाँ 2 था, तो 2 का क्या हो जाएगा, 15 में गुणा हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद इधर भी हल करेंगे, अभी बाहर 5 था, हमने लिख लिया। अब अंदर यहाँ 12 - 7 था, अब 12 में से 7 जब निकलेगा बचेगा कितना, 5 बचेगा, तो बाहर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 15 × 2 जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30।
अब यहाँ पर आपका क्या है, पंचम 25, मतलब 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 पचे 25। अब प्लस का चिन्ह था, हमने यहाँ लिख लिया। अब 30 प्लस 25, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 55। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ भिन्नों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भागे 1 सही 1/4 फिर माइनस 1 सही 1/4 का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम ये जो भिन्न आपकी दी गई है इसको सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए इस 4 का 5 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 4 पंचे 20, 20 1 21, तो हमने ले लिया 21/4। फिर 8 तिरिक 24, 24 में 1 जोड़े 25, तो हो क्या 25/8। फिर यहाँ पर 4 कन्नन 4 1 5, 5/4। फिर 4 कन्नन 4 1 5, 5/4। तो हमारे किस में हो गई, साधारण भिन्न में हो गई। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस। तो सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे। चलिए अब लिखेंगे 21/4 प्लस, अब देखिए ये जो भाग का चिन्ह है जब हम इसको गुणे के रूप में लाएंगे तो ये जो होती है इसके बाद की ये जो संख्या होती है भिन्न वाली, ये आपस में पलट जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, इसको लिख लेते हैं 25/8। अब देखिए भाग का चिन्ह जब हटाएं, यहाँ जब गुणा किए तो ये क्या हो गई, आपस में 5/4 पलट गई, तो यह क्या हो जाएगी 4/5। अब हम इसको काट लेते हैं, 4 कन्नन 4, 4 दूनी 8 और 5 कन्नन 5, पंचम 25। ये आपके कट गया, -5/4 आपका है ही। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 21/4 था, यहाँ काटने पीटने के बाद हमें कितना मिला, 5/2 प्लस 5/2। फिर इधर आपका -5/4 था ही। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 4 का 4 में भाग जब होगा, 4 कट जाएगा तो आपका ऊपर 21 आएगा। अब देखिए 2 का जब 4 में भाग होगा क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 बचा, तो 2 का इसमें 5 में क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2 पचे 10 हो गया। फिर इसका 4 का 4 में भाग होगा तो क्या हो गया, बचेगा 1 बचेगा, 1 का जब 5 में गुणा होगा तो 5 ही आएगा। तो हमारा कितना ऊपर आ गया, 21 प्लस 10 माइनस 5, इतना आपका आ गया। अब हल कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 21 10 31, इधर -5 था ही, तो 31 - 5/4। जब इसको हल करेंगे 31 में से 5 निकलेगा तो बचेगा आपका 26, नीचे आपका 4 था। अब इसको हम काट लेते हैं, जब काटेंगे तो ऊपर 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 13/2 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 1/2, यही आपका हो गया आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आपका दिया है कि 5 सही 1/7 भागे 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3 बराबर है। अब देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको किस में करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या हो जाएगा आपका, 7 पचे 35 1 36, तो ये क्या हो गया 36/7। फिर 7 कन्नन 7, 7 5 12 भागे 12/7। फिर का, फिर 3 दूनी 6 1 7, 7/3। अब देखिए यहाँ पर का दिया है, तो प्रश्न में हम लोग पहले ही पढ़े थे बॉडमास नियम में, यदि ब्रैकेट दिया होगा सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर अगर का दिया होगा उसके बाद का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर उसके बाद घटाव करेंगे। तो यहाँ पर का दिया, सबसे पहले हम का को हल करेंगे, फिर उसके बाद भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम लिख लेंगे 36/7 भागे 12/7। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणे आपका हो जाएगा 7/3। अब हम इसको काट लेते हैं, 3 एकन्नन 3, 3 चौक 12, 7 से 7 कट गया। आपका बचा कितना, 36/7 भागे 4 आपका इतना बचा है। अब देखिए अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा, उसकी संख्या के नीचे क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। जैसे 4 है, अब 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद आपका 4 ही आएगा। तब देखिए अब यहाँ पर 36/7, अब यहाँ देखिए भाग था, जब इसको गुणे में करेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो ये मान के चलिए 4/1 अगर ये था तो पलटेगा 1/4 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको काट देंगे, 4 एकन्नन 4, 4 9 36, 4 एकन्नन 4, 4 9 36। अब नीचे आपका 7 बचा ही था, तो क्या हो गया, ऊपर 9 बचा, नीचे 7, तो आपका कितना हो गया 9/7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए वर्गांतर के सूत्र के आधार पर आधारित जो प्रश्न आपके हैं, तो जब आपको ये हल करेंगे तो आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। देखिए पहला सूत्र आपका a + b का होल स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे तो आपका जाएगा a² b² + 2ab। फिर ऐसे आपका a - b का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे a² + b² - 2ab। फिर अगला आपका फार्मूला a² - b², जब इसको खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b। फिर आपका दिया है a³ + b³, इसको जब विस्तार करेंगे तो एक ब्रैकेट में a + b और एक में हो जाएगा a² + b² - ab। फिर अगला आपका a³ - b³,
इसको जब खोलेंगे तो इसका हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रेकेट में हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हल करने के लिए फार्मूले तो याद होने चाहिए। चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है 0.0324 माइनस 0.0121 का मान होगा। अब चलिए हल करते हैं। देखिए 324 जो होता है ये 18 का वर्ग है और 121 जो है 11 का वर्ग है। अब देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 10.18 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 324 18 का वर्ग होता है। अब माइनस लगा ही था और 121 जो है आपका 11 का, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस फार्मूले पे आ गया आपका, जो ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पर आ गया यही। जब इसको खोलेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। जब 18 का वर्ग और 11 के, एक को a मान लेते हैं एक को b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0.18 प्लस 0.11 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0.18 माइनस 0.11। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.29, फिर यहाँ देखिए गुणा, ये गुणा माना जाता है। फिर उसके बाद जब 0.18 में से 0.11 निकालेंगे तो बचेगा 0.07। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0203। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालें, जबकि आपका दिया है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है। चलिए हल करते हैं। देखिए हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बन जाता है, ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन गया। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर हो गया, फिर इसका हो जाएगा b स्क्वायर अर्थात 1/x स्क्वायर, फिर 2ab अर्थात 2 गुणे x गुणे 1/x। तो हमने इसको खोल लिया। फिर देखिए जो x अपान 1x है, इसका मान यहाँ पर दिया है 5, तो हम उसके स्थान पर यहाँ 5 लिख देते हैं, पूरे घात 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएंगी, x गुणे 1/x था तो x कट जाएगा तो बचेगा 2, और इधर आपका बचा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इतना बचा है। अब देखिए 5 का स्क्वायर अर्थात 25, और इधर आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये 2 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या है, इधर प्लस, इधर जब आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर 25 था, तो जब 2 इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा 25 माइनस 2। अब देखिए जब 25 में से 2 निकलेगा तो बचेगा कितना, 23 आपका बचेगा। तब यही इसी का मान पूछा था आपका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा यहाँ पर जो पूछा था, तो यही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 23। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए प्रतिशत पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है एक क्वेश्चन, 640 का 150% का प्लस 40, 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। अब इसी का मान पूछा है कि क्या आएगा। चलिए अब देखिए का दिया है तो हम लिख क्या सकते हैं, 640 का मतलब होता है गुणा, गुणे 150% का मतलब हो जाएगा 150/100 प्लस 40। अब क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, का लिख लेते हैं, का मतलब होता है गुणा, हमने गुणा लिख लिया। अब 120% प्लस 160। चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे 100 था तो ये 119 का 119 का 119 का कट जाएगा। फिर 15 का जब इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 960, ये प्लस 40 था ही, प्लस 40। इधर फिर क्वेश्चन मार्क गुणे 120% का मतलब 120/100 प्लस 160। अब देखिए 960 प्लस 40, ये जब जुड़ेगा आपका हो जाए 1000। इधर 160 था, जब इसको इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस में था, इधर आपका माइनस में हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा क्वेश्चन मार्क गुणे 120/100 को जब हल करेंगे आपका आ जाएगा 12/10। जब 12/10 को और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 छक 12, 2 पचे 10, 6/5। अब इधर 1000 में से जब आपका 160 निकलेगा तो बचेगा 840, और इधर आपका क्वेश्चन मार्क गुणे 6/5 हो गया आपका। फिर हम चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, इस 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, और जब 6 को इधर भेजेंगे नीचे आ जाएगा। जब देखिए 840 और 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 5 बटे आपका हो गया 6। अब इसको काट लेते हैं, 14 छक 84 अर्थात 140 यहाँ बचेगा। 140 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 700। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।